अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं जी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट। डोंट वरी, जस्ट स्टे या इट्स रेड, डोंट वरी, सो जस्ट स्टे इन दिस लाइन हियर एंड नियर द शेल। और असल में मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था और मैंने ओवरसीज़ कार्ड नहीं बनवाया था अपना। एक ओवरसीज़ कार्ड होता है जिसको नायकुब कहते हैं, वो मेरा नहीं बना हुआ था। तो मैंने कहा यार अच्छा होता है बनवा के रख लें। तो इसीलिए आज हम आए थे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ब्रैडफर्ड में। जो मेरी नियरेस्ट कॉन्सुलेट है वो तो है मैनचेस्टर में, लेकिन वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो ब्रैडफर्ड में ज़रा जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई। और इस कॉन्सुलेट के बारे में एक और ख़ास बात ये है, ये जिस बिल्डिंग के अंदर कॉन्सुलेट है ना, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, दिस एम्बेसी, ये जो है ना ये इस कॉन्सुलेट के साथ मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। लेट मी रीफ्रेज इट, नॉट विद दिस कॉन्सुलेट, विद दिस बिल्डिंग। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम ब्रैडफर्ड आया था ना, तो ये हमारा ऑफिस होता था इसके अंदर। ये बिल्डिंग अभी भी मेरे एक्स बॉस के पास है, यानी उसकी मलकियत है, और उसके अंदर ये पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है। और मैं इस बिल्डिंग के अंदर हमारा ऑफिस होता था, मैं यहाँ जॉब करता होता था। मैं आपको बिल्डिंग भी बाहर से दिखाता हूँ। तो वो जब मैं ब्रैडफर्ड आज आया हूँ तो वो सारी यादें वापस आ गई। ये है जी बिल्डिंग, आपको फ्लैग नज़र आएगा, ये है वो देखो पाकिस्तानी फ्लैग, ये पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है। और ये यहाँ से हम एंटर होते हैं, दोनों साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं बड़ी मुश्किल से। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही याद वापस आ गई हैं। ओह माय गॉड, इस बिल्डिंग के अंदर आते थे, यहाँ पे पार्किंग लगाते थे। ओहो हो, ये है जी कॉन्सुलेट। आज बड़ी देर के बाद इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। चेक एट दैट बिल्डिंग, ओह माय गॉड, ये हमारा ऑफिस होता था किसी टाइम पे। इसी टाइम पे यहाँ पे आते थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना नायकोप कार्ड अप्लाई हो गया है। और कसम खुदा की आप पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जाते हैं, आपको प्रॉपर वो फीलिंग आती है जिस तरह आप पाकिस्तान में चले गए ना। तो पाकिस्तान जाके क्या होता है कि कोई क्यू नहीं लगी, कोई चक्कर नहीं है, बंदा एक दूसरे के ऊपर से कर देने निकाल के भाई मेरा फार्म फड़ी पहले, ठीक है, वो इस तरह की वो फीलिंग आ रही है। और लेकिन बहुत जो है ना यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्प्रूव होता है कि आपके साथ बात इखलाक से करते हैं, तमीज़ से करते हैं। ये पाकिस्तान में जो आपको फीलिंग आती है ना, जैसे बड़ा आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ठीक है। रुके मैं आपको समझाता हूँ। देखो हम लोग यहाँ पर होते हैं तो हम कितने मौजूद होते हैं। हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। किसी के साथ रास्ते में टकरा जाते हैं, उसे सॉरी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा जहाज़ पाकिस्तान की सरजमीन के साथ जाके टकराता है तो हमारे अंदर का पाकिस्तानी जाग जाता है और हम किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल नहीं करते, हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे जेल में से इंसान निकल रहा है, अपने सामान उठा लेते हैं। मुझे वो फैसलाबाद वाला अपना बसों वाला सफ़र याद आ जाता है कसम से। लोग कैसे वहाँ पे खड़े होकर सफ़र करते थे। जैसे ही जहाज़ का दरवाज़ा खुलेगा तो दौड़ लगा देनी है। आई मीन वही इंसान है जो इधर थे, वही इंसान है जब हम उधर जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम वहाँ के सिस्टम को थोड़ा बेहतर करने की बजाय उसी के फ्लो में चल पड़ते हैं। और कुछ लोग उसकी लेम एक्सक्यूजेस भी देते हैं कि यार यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो पीछे रह जाओगे, वो कोई लोग आपका काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। यार सिस्टम, वो जो बंदे वहाँ पे रह रहे हैं उनको तो चलो ये बातें जेब देती हैं। आप लोग तो इस माशरे से गए हो, कम से कम आप लोग तो ठीक रहो ना। और यही बंदे जो एम्बेसी में यहाँ पे आके जॉब करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं आपके साथ, आपको तमीज़ के साथ बात करते हैं। और यही अमला अगर पाकिस्तान आप लेके चले जाएंगे तो कसम से वो ऐनक इधर रखी होगी, ठीक है, और आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसा करेंगे, जो अशरफ साहब को चल जाओ उन्होंने साइन करने, अशरफ साहब कहेंगे नज़ीर साहब को चले जाओ साइन कर देंगे, और नज़ीर साहब कहेंगे अशफाक साहब नहीं आए, ठीक है। कसम से व्हाट इज़ जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। तो एनीवे नायकोब कार्ड अप्लाई हो गया। अब क्योंकि हम सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के निकले थे, भूख बहुत लगी है, नाश्ते के लिए चलते हैं। नाश्ते के लिए आए हैं सर रीगल, द वन एंड ओनली। ब्रैडफर्ड में रहते हो तो रीगल नहीं आते, क्या करते हो पांडे जी। You know what is the mothers? What you eat every day? Mine.
अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हो गया है। अभी यहाँ से हमें कोई चीज़ें लेनी थी, वहाँ निकलते हैं। ये है जी हलाल को। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की जो हलाल चीज़ें वो मिल सकती हैं, लाइक चाइनीज़ ग्योज़ास, और जिसे मोमोज भी कहते हैं पाकिस्तान में। भाई देयर इज़ नो स्पेस। कार पार्क तो है लेकिन पार्किंग नहीं है। नो दे जस्ट गोइंग बाय वॉक probably. Oh, he's coming out, yeah. जी we got lucky, जगह मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं अंदर। Spicy one as well. No, that's fine. Look, this one. You want it? No. अच्छा जी, क्या था ये जी? ये है जी बर्थडे कपकेक्स विद ओरियो। ये है जी ग्योज़ास, ठीक है, चाइनीज़, जिसे मोमो कहते हैं। ये चीज़ें सब हैं दूसरी कंट्रीज़ की हलाल, ठीक है। आपको यहाँ से मोस्टली हलाल नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आए थे तो हमने सोचा ये भी ले लें। और फिर फाइनली सलाम कोला, इसका नाम है शॉप का, halal.co। सॉरी, आज का दूसरा टास्क है जी, मुझे निकलना है लंदन। लंदन क्या है? लंदन है शादी। तो शादी के लिए मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलना है। मुझे घर पहुँचना था, हमें घर से निकलना था 2 बजे, और मैं घर पे पहुँचा हूँ तकरीबन 10 मिनट रहते हैं 2 बजने में, ठीक है। क्विकली मुझे ज़रा थोड़ी हालत दुरुस्त करनी है, उसके बाद निकलते हैं लंदन। तो मिलते हैं गाड़ी में। शादी पे चल रहे हैं तो जो शादी पे देना वो ले आई नहीं। अच्छा, शादी पे जा रहे हैं, कार्ड वगैरह जिसमें कुछ डाल के देते हैं, वो ऐसा कुछ लिया ही नहीं है। तो अभी रास्ते में टेस्को पे रुके हैं, क्विकली यहाँ से लेते हैं कोई एनवलप, कोई शादी वाला कार्ड, तो जिसमें हम समझ रहे हैं ना वो दे सकें, ठीक है। तो ये कपड़े कुपड़े तो भरा नूं पाने कोई नहीं आंदे, ठीक है। तो कमेंट में पेंडू नहीं लिखना। और दूसरी बात, वैसे है तो मैं पेंडू ही हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ पेंडू, बट लिसन द थिंग इज़, अभी हम लेट बहुत हो चुके हैं। हमने 3 बजे, हमने 6:30 बजे उधर पहुँचना है, और 4 या 3.5-4 घंटे का तो रास्ता ही है। तो अभी हम घर से निकले 3 बजे। लंदन जाना चाहते हो ट्रैफिक से बच के, मासूम हो नहाना चाहते हो पानी से बच के। शादी थी नवाब रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल में। बिल्डिंग तो खूबसूरत थी ही, खाना भी बहुत मज़े का था। जिनको पता है उनको पता है। और इनसे मिलिए, ये है मेरे मामू जो ऑल द वे बहरीन से आए थे और मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। मैंने सोचा आज इनको भी वीडियोस में लेते हैं, अपने आप को भी देखेंगे। और वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक बहुत लाउड था। आपको कुछ
यार मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना कैमरा शाय हूँ लोगों के सामने। आई मीन वहाँ पे नहीं, अच्छा असल में वो एनवायरनमेंट भी नहीं थी। मीन मैंने एक दो बार कैमरा निकाल के कोशिश की है वीडियो बनाने की, लेकिन वहाँ पे ये था कि लाइटिंग इतनी बुरी सी थी, कोई पिक्चर क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा बेशरम होने का फ़ायदा कोई नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो मसला ये था, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका। शादी अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय की है। मेरे कज़न की शादी थी और ऑल द वे ऑब्वियसली कज़न की शादी हो तो मैनचेस्टर से आया जाता है। इट वाज अ गुड डे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया है। और अभी हम रात के 10:30 हो गए हैं, 10 मिनट ऊपर है बल्कि 10:30 से, नियरली 11:45, 11:45 हो गए, ठीक है। और हम निकले हैं घर के लिए क्योंकि जो है ख्वाजा आसिफ बन गया जो है। अच्छा क्योंकि सुबह मेरा मैच है कप का फाइनल, तो इसलिए घर ज़रूर पहुंचना है, कल मैच खेलना है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। शायद मैं भी सो जाऊं थोड़ी देर तक। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।